नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं हम अपने YouTube चैनल ज्ञान प्रमाण में। आज वीडियो लेकर के आने का मुख्य प्रयोजन है जो बहुत शीघ्र आने वाला व्रत है, वट सावित्री का व्रत। काफ़ी लोगों के इसमें मैसेज भी आ रहे थे कि वट सावित्री व्रत की कथा और संपूर्ण विधि को लेकर के आइए, तो आपके सामने एक बार लेकर के आए हैं। वट सावित्री का जो व्रत है, वट सावित्री का व्रत प्रत्येक माताओं बहनों के लिए जिनका विवाह हो चुका है उनके लिए बहुत आवश्यक व्रत माना जाता है, क्योंकि पति की दीर्घायु, चिरायु और सौभाग्य के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए इस व्रत को किया जाता है। हर एक भारतीय पतिव्रता नारी का कर्तव्य है अपने पति की दीर्घायु के लिए इस व्रत को करें। अब प्रश्न आता है कि ये व्रत कब किया जाए, तो वट सावित्री का व्रत जो है वो ज्येष्ठ माह की अमावस्या तिथि को किया जाता है। सावित्री और सत्यवान के ऊपर आधारित ये व्रत है। सत्यवान जो राजा के पुत्र थे, इन्हें अल्पायु इनके ऊपर थी। विवाह के 1 वर्ष के बाद इनकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा इनके ग्रह दशा में था। और सावित्री जो इनकी पत्नी थी, उनके पतिव्रत धर्म के प्रभाव से इनकी आयु दीर्घ आयु हुई और चिर सौभाग्य सावित्री को प्राप्त हुआ। ये तो है संक्षिप्त कथा। पहले हम चर्चा करते हैं कि किस प्रकार से इस व्रत को किया जाए और उसके बाद कब ये व्रत है, और उसके बाद में कथा में हम जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस वर्ष की बात करें 2025 की, तो 26 मई को यह व्रत किया जाएगा। 26 मई को दोपहर 12:11 से अमावस्या तिथि आरंभ होगी, जो कि अगले दिन 27 मई को प्रातः 8:31 तक रहेगी। तो ये जो काल है, ये जो समय है, ये अमावस्या काल है और इसी में ये व्रत किया जाएगा। तो इस आधार पर जो वट सावित्री का व्रत है वो 26 मई को होगा। विशेष मुहूर्त देखें तो 26 मई को दोपहर 11:15 बजे से 3:30 बजे तक विशेष मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप विधिवत पूजन अर्चन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि व्रत के दिन क्या करें। तो व्रत के दिन सबसे पहले सवेरे उठ कर के जल्दी उठें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, 4 बजे अपना बिस्तर छोड़ें और उठ कर के स्नान आदि करके नए वस्त्र धारण करें। उसके बाद में अपने पूजा घर में, अपने घर का जो मंदिर है उसमें सर्वप्रथम दीप जलाएं। दीप जलाने के बाद अपने इष्ट देवताओं की, कुल देवताओं की पूजा करें और व्रत का संकल्प लें। जब तक आपका पूजन पूरा नहीं होता तब तक जल इत्यादि ग्रहण ना करें। कोई विशेष परिस्थिति है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, दवाइयाँ चल रही हैं, तो उसमें आप ले सकते हैं, क्योंकि बाल वृद्ध रोगी 3 जनों को, बच्चों को, बूढ़ों को और जो बीमार है, रोगी हैं, उनको विशेष छूट दी जाती है प्रत्येक व्रत इत्यादि में। तो उनके लिए कोई विशेष नियम नहीं होता है। लेकिन जिनका शरीर स्वस्थ है तो वो जल, चाय, पानी इत्यादि कोई भी चीज़ व्रत की जो पूजा होती है, पूजा संपन्न होने तक ना करें तो बेहतर है। अब इसमें क्या करना है, आपको पूजा का जो सामग्री है उसे एकत्रित कर लेना है। पूजा की सामग्री की बात करें तो धूप, बतासे, फल, फूल, चंदन, रोली, रक्षा तागा, मोली जिसे कहते हैं, अक्षत, जौ, भीगे हुए चने रात को भिगा करके आपको रखने हैं। पूड़ी आप बना लीजिए, खरबूजे का फल, और जो भी अभी वर्तमान समय में ऋतु का जो फल चल रहा है, वर्तमान समय में जो फल चल रहे हैं वो फल इत्यादि आप रख लें। मिठाई, श्रृंगार की सामग्री, एक नया वस्त्र, और सौभाग्यवती स्त्रियों को जो वस्त्र पहनने चाहिए, यदि अपनी सामर्थ्य हो तो उन वस्त्रों को भी रखें। और उसके बाद में अपने घर से अपने जो बड़े हैं, चाहे माता पिता हैं, सास ससुर हैं, उनको प्रणाम करके आप पूजा करने के लिए पूजा स्थल किसी मंदिर इत्यादि में जाएं, जहाँ पर वट वृक्ष हो, बरगद का पेड़ हो। तो वट वृक्ष के पास में आपको पूजा करनी है। आपके नज़दीक में यदि कहीं कोई वट वृक्ष नहीं है तो ऐसी कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में आप एक वट वृक्ष की डाली ला करके, टहनी ला करके भी अपने घर में भी पूजा कर सकते हैं। ये भी संभव ना हो पाए तो उसकी एक फ़ोटो मिल जाती है, एक पोस्टर मिलता है वट सावित्री का, उसमें वट वृक्ष बना होता है, तो उसमें भी आप पूजा कर सकते हैं। प्रयास करें कि सबसे अच्छा उपाय यह है कि कोई ब्राह्मण यदि मिल जाए जो
वेद मंत्र इत्यादि का उच्चारण करता हो, जो आपको कथा सुना सके, तो ब्राह्मण के मुख से कथा सुने, पूजन इत्यादि करवाएं। यदि कोई उपलब्ध नहीं होता है तो फिर आप विधि को जान करके विधि के अनुसार अपने आप भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पहली वरीयता ब्राह्मण को बुलाएं। लेकिन संभव नहीं है, कोई दूर है या नहीं उपस्थित हो पा रहे हैं, उपलब्ध हो पा रहे हैं, तो ऐसे में अपने आप भी कर सकते हैं, लेकिन पूजा को छोड़े ना। पूजा के दौरान सबसे पहले बट वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं। बट वृक्ष के पास ही सावित्री और सत्यवान की जो तस्वीर है, फोटो है, उसको रखें। पूजा में कुमकुम, सिंदूर, फल, फूल और भोग की सामग्रियां, साथ ही सुहाग का सामान ये जरूर रखें। कच्चा सूत, रक्षा धागा जिसे कहते हैं, मौली जिसे कहते हैं, उसे रखें। और पूजा संपन्न होने पर उस वट वृक्ष के चारों तरफ पेड़ में जो है वो 7 बार परिक्रमा करते हुए 7 बार रक्षा सूत्र को लपेटें। इस तरह से आपको करना है। उसके बाद में आप कथा को सुने, वट वृक्ष के ही सामने उसके आसपास बैठ करके आपको कथा सुननी है या पढ़नी है। तो इस तरह से आपका नियम रहेगा। इसे करेंगे तो आपको निश्चित रूप से सुंदर फलों की प्राप्ति होती है। अब बात करें कि इस पूजा को आप कहाँ पर कर सकते हैं। कथा तो हम आगे बताएंगे, लेकिन कथा से पहले यदि आप इस कथा को, आपके पास में उपलब्धता है ब्राह्मण देवता की, तो आप उनके पास जाकर के इस कथा को सुने और पूजन करवाएं। यदि आप ऐसी जगह है जहाँ पर आपको उपलब्ध नहीं हो पा रहे और चाहते हैं कि ये पूजा हमारी विधिवत हो जाए, तो ऐसे में आप ऑनलाइन पूजा कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज पर, आपके स्क्रीन पर हमारे फेसबुक पेज का नाम आ रहा होगा, तो इसमें आप जाइए, फेसबुक में जाकर के सर्च कीजिए इस नाम को, और यहाँ पर आपको ठीक दोपहर 12 बजे से संपूर्ण पूजन और कथा उपलब्ध कराई जाएगी। आप उसमें देख करके जैसा जैसा आपको निर्देश दिया जाता है वैसे वैसे आप कार्यों को करें और कथा को सुन सकते हैं। ये आपके लिए एक सरल और अति उत्तम विधि है। यदि आप नहीं पहुंच पाते हैं लाइव के दौरान, तो ऐसे में इस वीडियो को जो मैंने अभी बताई है, इसके अनुसार आप जैसे जैसे बताया वैसे पूजा कर लीजिए, और उसके बाद में कथा मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, तो कथा को भी सुन लीजिएगा। ऐसे आपका व्रत जो है सफल सिद्ध होगा। और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। यदि आप रुद्रपुर के आसपास निवास करते हैं, रुद्रपुर में हैं, तो आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस पूजा का जो लाइव प्रोग्राम चलेगा वो श्री गोलजू मंदिर, गंगापुर रोड, मोदी ग्राउंड के सामने रुद्रपुर से लाइव चलेगा। यहाँ पर ठीक 12 बजे दोपहर से ये पूजन का कार्य आरंभ होगा। आप नज़दीक में हैं तो आप वहाँ भी उपस्थित हो सकते हैं, वहाँ उपस्थित होकर के कथा में, पूजा में शामिल हो सकते हैं। तो ठीक है, करते हैं कथा को शुरू। वट सावित्री व्रत की कथा की बात करें तो भद्र नाम के देश में एक राजा थे जिनका नाम था अश्वपति। भद्र देश के राजा अश्वपति के राज्य में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक चिंता राजा के मन में सदैव घुमा करती थी। चिंता क्या थी? चिंता ये थी कि मेरी कोई संतान नहीं है। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण किए, सुंदर मंत्र का जाप किया, माता सावित्री की उपासना की और 1 लाख आहुतियां दी। 18 वर्ष तक इस तरह से क्रम पूजा का चलाते रहे। इसके बाद में सावित्री माता जो है प्रकट हुई और राजा से कहा कि हे राजन, तुम्हारी जो पूजा अर्चना है मैं बड़ी प्रसन्न हूं तुम्हारी पूजा अर्चना से। तुम्हारे घर में एक सुंदर कन्या का जन्म होगा। कालांतर में वर जो है फलीभूत हुआ और घर में एक प्यारी सी बिटिया का जन्म हुआ। बिटिया का जन्म हुआ माता सावित्री की कृपा से, तो बेटी का नाम अश्वपति ने सावित्री रख दिया। अब धीरे धीरे बेटी जो है बड़ी होने लगी। अब बेटी बड़ी होने लगी। एक दिन राजा ने देखा कि मेरी बेटी खेल रही है और मन में विचार किया कि मेरी बेटी तो बड़ी हो गई है, युवती हो गई है, अत्यधिक रूपवान भी है, तो बेटी जब बड़ी हो जाए तो उसका विवाह कर देना चाहिए, ऐसा मन में विचार किया।
अब पिताजी अश्वपति के मन में विवाह की चिंता सताने लगी। योग्य वर न मिलने की वजह से सावित्री के पिता अश्वपति बड़े दुखी हुए, और दुखी हुए तो वर कहाँ खोजा जाए, कैसे खोजा जाए, विचार करने लगे। तभी नारद जी घर में आ गए। नारद जी आए, नारद जी से कहा कि हे देवर्षि नारद, आप जरा मेरी बेटी का हाथ तो देखिए, मेरी बेटी का हाथ देख करके बताइए महाराज कि इसकी ग्रह दशा क्या है, इसके भाग्य में कैसा वर है। जब देखा नारद जी ने कहा कि महाराज आपकी बेटी बड़ी गुणवान है, बड़ी चरित्रवान है, उसका जीवन वास्तव में धर्मपरायण है। इतना कह करके थोड़े उदास हो गए नारद जी। अश्वपति ने कहा महाराज आप बोलते बोलते उदास हो गए, क्या बात है। नारद जी ने कहा कि हे अश्वपति, आपकी बेटी के भाग्य में सब कुछ बड़ा सुंदर है, बड़ा बेहतर है, लेकिन एक चीज बड़ी गलत है, वो ये है कि तुम्हारी बेटी के भाग्य में बाल वैधव्य है। वैधव्य दोष तुम्हारी बेटी के ग्रह नक्षत्रों में बन रहा है, इसलिए तुम्हारी बेटी का विवाह तो होगा, लेकिन विवाह के 1 वर्ष के बाद ये विधवा हो जाएगी, इसका पति मर जाएगा। जब इतना सुना राजा दुखी हो गए, और दुखी होकर के राजा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटी, तूने सुना कि किस तरह से नारद जी ने कहा कि तेरे उसमें बाल वैधव्य है, तू एक काम कर बेटी, तेरे लिए हम वर नहीं खोजेंगे, तू अपने लिए स्वयं वर का चयन कर, अपने लिए वर खोजने जा, और वर मिल जाए तो तू घर आना। बेटी अपनी सखियों के साथ चली गई वर की खोज में, और घूमते हुए एक वन में जा पहुंची, और जंगल में जाकर के देखा तो वहां पर साल्व देश के राजा द्युमत्सेन के पुत्र, द्युमत्सेन जो राजा थे, इनके राज्य को शत्रुओं ने छीन लिया था, इसलिए जंगल में रहा करते थे। घर में आर्थिक कष्ट बढ़ गया, घर में आर्थिक तंगी बढ़ने लगी, तो इनका जो पुत्र था जिसका नाम था सत्यवान, वो जंगल जाकर के लकड़ियां काट कर लाता और उसी से घर का गुजारा करता था। आज वन में सावित्री ने सत्यवान को देखा लकड़ी काटते हुए, और देखा कि कितना सुंदर ये युवक है और कितने निष्ठा से वन में लकड़ियां काट रहा है। अरे आजकल के लड़के, आजकल के युवक इस तरह से काम कहाँ करते हैं, लेकिन फिर भी देखो अपने घर का जीवन यापन करने के लिए, अपना घर का पालन पोषण करने के लिए ये कैसे लकड़ियां काटने में मग्न है। तो उसकी सत्यनिष्ठा, उसके श्रम और उसके रूप को देख करके सावित्री जो है मोहित हो गई, और सत्यवान को देखकर सावित्री ने मन ही मन सोच लिया कि यही मेरा पति होगा। अब ऋषिराज नारद को जब ये बात पता चली कि सावित्री ने सत्यवान के साथ में विवाह की सोची हुई है, तो विचार किया कि सत्यवान तो अल्पायु है, जल्दी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, और पहुंच गए अश्वपति के पास। और अश्वपति के पास आए, अश्वपति ने स्वागत किया, कहा कि राजन आप ये क्या कर रहे हैं, आप अपनी बेटी का विवाह सत्यवान के साथ करने जा रहे हैं। राजा ने कहा महाराज बहुत सुंदर युवक है, सब गुणों से युक्त है। बोले गुणवान है, चरित्रवान है, सब कुछ है, लेकिन अल्पायु है, विवाह के 1 वर्ष के बाद मृत्यु हो जाएगी सत्यवान की, इसलिए आप ऐसा कीजिए कहीं और विवाह कीजिए बिटिया का। अब 1 वर्ष के बाद मृत्यु की बात सुनी तो चिंता में डूब गए अश्वपति, और अश्वपति सोचने लगे क्या किया जाए। तो अपनी बेटी से कहा कि बेटी तू जिस सत्यवान से विवाह करना चाहती है वो तो 1 वर्ष के बाद मर जाएगा, तू विधवा हो जाएगी बेटी, इसलिए तू एक काम कर, तू अपने लिए किसी और जीवन साथी का चयन कर। जब ऐसा कहा तो सावित्री ने कहा पिताजी कैसी बात कर रहे हैं आप, अरे आर्य कन्याएं अपने पति का 1 बार वरण करती हैं, राजा 1 बार आज्ञा देता है, पंडित 1 बार प्रतिज्ञा करता है, और 1 ही बार कन्या का दान किया जाता है। मैंने मन से सत्यवान को अपना पति मान लिया, इसलिए इस जीवन में मैं सत्यवान के अलावा अन्य किसी को पति के रूप में स्वीकार नहीं करूंगी। यदि आप मेरा विवाह सत्यवान से करेंगे तो ठीक है, यदि नहीं करेंगे तो मैं जीवन पर्यंत कुंवारी रहूंगी, विवाह नहीं करूंगी। सावित्री हट करने लगी और बोली सत्यवान से ही विवाह करूंगी। तो अश्वपति ने कहा ठीक है, सत्यवान के साथ ही तुम्हारा विवाह करेंगे, और एक विशेष मुहूर्त ढूंढ करके सत्यवान के साथ में सावित्री का विवाह कर दिया। सावित्री अपने ससुराल में पहुंच गई, सास ससुर की खूब सेवा करने लगी,
और समय बीतता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था कि इस समय पर सत्यवान की मृत्यु हो जाएगी। अब जब वो दिन नज़दीक आने लगा तो सावित्री जैसे जैसे मृत्यु का समय नज़दीक आने लगा तो अधीर होने लगी और उपवास करने लगी, भगवान शिव की पूजा अर्चना करने लगी और ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस तिथि के दिन वट वृक्ष की पूजा की और पूजा करके नियम पूर्वक आज जब जाने लगे सत्यवान लकड़ियां काटने के लिए, मृत्यु के दिन की बात है, तो सावित्री भी साथ ही चली गई और साथ जाकर के अपने पति के साथ में सहयोग करने लगी कार्य में। सत्यवान लकड़ियां काटता और लकड़ियां काटते काटते अचानक सत्यवान के सिर में दर्द होने लगी। पेड़ में चढ़े थे, सिर में दर्द हुआ तो पेड़ से नीचे उतरे और सावित्री समझ गई कि अब ये मेरे पति का अंतिम समय आ गया है। अपने पति के सिर को अपनी गोद में रखा और सहलाने लगी, सिर की मालिश करने लगी। तभी वहाँ यमराज आते दिखे। यमराज ने अपने साथ में सत्यवान को लेकर के, उसके जीवात्मा को लेकर के यम पास में बांध कर जैसे ही जाने लगे तो सावित्री भी पीछे पीछे जाने लगी। सत्यवान को जब लेने यमराज आए तो सावित्री ने देखा, ऐसा हर एक पत्नी नहीं देख सकती, ये पतिव्रत धर्म का प्रभाव था। यमराज को देखा तो यमराज के पीछे पीछे जाने लगी। सत्यवान को लेकर के यमराज जा रहे हैं और पीछे पीछे सावित्री को आते हुए देखा तो सावित्री से कहा कि हे सावित्री, तुम मेरे पीछे पीछे काहे को आ रही हो? अरे तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा, महाराज मेरे पति को आप लेकर के चले गए, मेरे पति ही मेरा जीवन है, इसलिए मैं जाने वाली नहीं हूँ। जहाँ जहाँ आप जाएंगे मैं भी साथ ही साथ आऊँगी। बोले, देखो बेटी, मैं तुम्हारे पतिव्रत धर्म से बड़ा प्रभावित हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम परम पतिव्रता स्त्री हो, लेकिन मानो ये प्रकृति का नियम है। तुम्हारे पति के मृत्यु का समय आ गया, लेकिन तुम्हारे मृत्यु का समय नहीं आया, इसलिए तुम हमारे साथ नहीं चल सकती। यदि चाहो तो तुम हमसे 3 वर मांगो। तुमने 3 दिन से कठोर व्रत किया है अपने पति के लिए, इसलिए 3 वर मांगो जो चाहे। सावित्री ने कहा, ठीक है महाराज, आप एक काम कीजिए, मेरे सास ससुर वनवासी हैं, वन में रहते हैं, अंधे हैं, कृपा करके मेरे सास ससुर को दिव्य ज्योति प्रदान कीजिए, उनकी आंखों की ज्योति वापस आ जाए, रोशनी वापस आ जाए। तो यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा, तुम्हारे सास ससुर फिर से देखने लगेंगे, अब तुम लौट जाओ। यमराज आगे बढ़ने लगे, सावित्री पीछे पीछे चल दी। यमराज ने कहा, अरे तुमको कहा तो था, तुम्हारे निश्चित रूप से सास ससुर की रोशनी वापस आ जाएगी, अब हमें तुम पति को लेकर के जाने दो। बोले, महाराज दूसरा वर। बोले, मांगो, दूसरा क्या चाहती हो? सावित्री बोली, महाराज मेरे सास ससुर का जो छिना हुआ राज्य है वो वापस मिल जाए। यमराज ने कहा, ठीक है देवी, तुम्हारे सास ससुर का जो राज्य है वापस मिल जाएगा, अब लौट जाओ। सावित्री ने कहा, महाराज लौट तो जाऊंगी, एक वरदान और देना है, आपने 3 वचन आपने दिए थे। यमराज ने कहा, ठीक है, जल्दी मांगो, क्या मांगना चाहती हो? यमराज भी चाहते थे जल्दी से पीछा छूटे तो मैं इसे लेकर के जाऊं। सावित्री ने कहा, देखो महाराज, सदगृहस्थ हम हैं तो मैं चाहती हूं कि मेरे 100 संतानें हों और चिर सौभाग्य का मुझे आशीर्वाद दीजिए। यमराज ने सोच विचार कुछ किया नहीं, सोचा ऐसे ही चीजें संसार की मांग रही होगी, तो तथास्तु बोल दिया, ठीक है तुम्हें दिया, और जाने लगे। जब जाने लगे पैर पकड़ लिए सावित्री ने और कहा कि हे धर्मराज यम, आप तो धर्म के साक्षात प्रतिमूर्ति हैं। आप एक तरफ से वरदान दे रहे हैं कि मेरे 100 संतान हो जाए, 100 पुत्र हो जाएं और मैं चिर सौभाग्यवती हो जाऊं, और मेरे सौभाग्य को ही लेकर के जा रहे हो। ऐसा कैसे संभव होगा महाराज? पति को लेकर के आप जा रहे हो, मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी और कैसे मेरी संतान होगी? कृपा कीजिए, बताइए। यमराज ने जब देखा तो कहा, वरदान तो दे दिया, अब क्या किया जाए? बिना पति के तो सौभाग्य संभव नहीं है। तो बोले, आज तेरे पतिव्रत धर्म और तेरी ये विवेक और बुद्धि को देख करके मैं बड़ा प्रभावित हूँ, इसलिए आज तुझ पर प्रसन्न हूँ। और तुरंत ही उसके सुहाग को वापस लौटा दिया और कहा कि ठीक करके जाओ। और सारा राज्य, पति सास ससुर की जो आंखें थी, रोशनी थी, वो वापस आ गई, घर पहुंची।
और खुशी खुशी राज्य का सुख अपने पति के साथ में भोगा। तो इस तरह से दोनों का जीवन बड़ा सुंदर बीता। कालांतर में उनके 100 संतानें हुई और कहा कि हे सावित्री, आज के बाद जो भी इस वट सावित्री का जो व्रत करेगा, ज्येष्ठ कृष्ण की अमावस्या को वट वृक्ष की पूजा करेगा, कथा को श्रवण करेगा, उसके घर में सुख, सौभाग्य, संतति इत्यादि की सदैव वृद्धि होगी, उनके जीवन में सदैव सुखों की प्राप्ति होगी। इसलिए प्रत्येक माताओं को, बहनों को विवाह के बाद में इस वट सावित्री के व्रत को अवश्य करना चाहिए। तो ऐसी थी ये कथा। यदि आपको अच्छी लगी तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में जय श्रीमन नारायण जरूर लिखें। कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हमारे चैनल में बने रहिए। तब तक के लिए जय श्री राम, जय माता दी, जय श्री गोलजी महाराज।